हे एवरीवन। तो आज है लीड कोड का बाई वीकली कॉन्टेस्ट 127। तो देते हैं ऐसे। ओके। ठीक है। और यार, यू आर गिवन एन array nums of non-negative. You are given an array of non-negative and an array is called special if the bitwise at least के non empty। अच्छा, at least के ठीक है। सेट से बाइनरी सर्च क्वेश्चन रेंज और अपन कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, रिटर्न द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट। यार इसमें मैं सेगमेंटरी लगाना नहीं चाह रहा। और एटलीस्ट के ठीक है, बाद में करते हैं ऐसे। तो ये वाला क्वेश्चन भी फिर इसी चीज़ पे है ना, एटलीस्ट के इसे बाद में करते हैं। टाइम कितना ख़राब कर दिया हमने, 1 मिनट। ठीक है, बी वाला करते हैं। यार गिवन अ बाइनरी एरे पॉसिबल। ठीक है यार, प्लेइंग टू क्लियर। He should play to gain। He should play to gain। अरे यार, ये तो बहुत इजी सा ही है। एटलीस्ट वन लेवल। ठीक है। int su is equals to 0 for int I is equals to 0, I is less than a dot size I plus plus I plus plus। अगर ai डबल इक्वल्स टू 1 है तो su प्लस प्लस, else su माइनस माइनस। for int I is equals to 0, I is less than a dot size -1 I plus plus। तो ai डबल इक्वल्स टू 1 है तो su माइनस माइनस else su प्लस प्लस and su1 is equals to 0 और 1। अगर su1 टू प्ले। अच्छा, ग्रेट। कितना बताना है हमें? रिटर्न i प्लस 1, रिटर्न -1। तो चलो ये वाला करते हैं पहले। अरे भाई,
भाई मेरा नेट ही चल रहा, क्या हरकत है ये। नाइस। Map of int m for int I is equals to 0, I is less than a dot size I plus plus। हमें क्या लिए देखना है ना, और हमें ये चीज़ मेंटेन करनी है। अनऑर्डर्ड मैप कर लेते हैं, ऑर्डर्ड मैप। और हमें क्या चाहिए कि 1 3 माइनस 1, यही है ना इसका। सबमिट। रॉन्ग मत होइए बस। ठीक है, हमको क्या करना है कि m of 0 इज इक्वल टू -1। तो अब हमें चाहिए कि यार मैं चाह रहा हूँ कि इसे कोई अच्छे तरीके से कर लूँ मैं, लेकिन अच्छा तरीका ही नहीं आ रहा दिमाग में। गंदा तरीका ही आ रहा है बहुत, जिससे जो मेरे दिमाग में सेगमेंट ट्री है। लेकिन सेगमेंट ट्री के अलावा भी कुछ कर सकता हूँ क्या मैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, कुछ डिफरेंट हो रहा होगा यहाँ। तो m0 इज इक्वल टू -1, तो अनऑर्डर्ड मैप m1 ले लेता हूँ मैं, और m1 ले लेते हैं। अगर के नॉन एम्प्टी बताना है ना, अब के डबल इक्वल्स टू 0 है तो रिटर्न 1 कर दो। फॉर ऑटो I बिलोंग्स टू m, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है ना। तो m1 ऑफ I डॉट सेकेंड, और AI को अपन को क्या करना है कि इन दोनों का जो ज़ॉर है, मतलब और है, वो अपन कर देंगे मैक्सिमाइज मिनिमम लेंथ। यार मैं फिर सेगमेंट ट्री लगाऊंगा इस पे, छोड़। मैं लगा रहा हूँ सेगमेंट ट्री, छोड़ो एसटीसी में जाने दो। जो होगा देखा जाएगा। अब मतलब गंदा तरीका है, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। हम्म,
मैं तब से सोच रहा था कि इसे कुछ अच्छे तरीके से कर लें, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मतलब गंदे तरीके से ही कर रहा हूँ मैं। int index is equals to s dot build k s dot descent right I comma k। अगर n double equals to int answer is equals to 29 not equals to n answer is equals to min of answer comma n minus I plus 1। अगर आंसर डबल इक्वल्स टू 189 है, 189 आंसर इज इक्वल्स टू -1 रिटर्न आंसर। भाई एक तो पता नहीं ये अलग नशे में आज। अननोन एरर। ओह, एस डॉट बिल्ड ए करना चाहिए हमें। बस स्लो चल रहा है ये। यार given an array and deposit the power of हैश डिफाइन एल एल लॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। पता नहीं क्या ये You are given an integer array nums and a positive integer k. The power of a subsequence defined as the minimum absolute difference between any two. The sum of powers of all subsequence of length equals to k. मैं अलग ही गलतियां किए जा रहा हूँ आज। तो 1 2 3 1 3 4 1 2 4 जितना भी है ना, भाई इसमें कुछ है भी इस क्वेश्चन में। 1 3 1 ये मेरा ही नेट कम चल रहा है क्या? fast.com। ठीक है, तो इस वाले में है ना एक्सेप्टेड।
ठीक है, ये भी हो गया। गुस्सा दिला रहा है आज तो ये मेरे को बहुत। क्या है भाई ये? int make int I comma int last। ठीक है, int make int I int last int total। बस 3 की ज़रूरत है हमें। अगर I डबल इक्वल्स टू n किसी टाइम पे रिटर्न 0। ठीक है, और if dp of I comma last comma tot डबल इक्वल्स टू -1। अगर tot is greater than equals to k, answer is equals to and answer is equals to 0, answer is equals to make of I plus 1 comma लास्ट को लास्ट ही रहने दो, tot को tot ही रहने दो। else if tot is less than equals to मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस है ना, 131 ही आ रहा था ना उसका, पहला वाला ही है ना। ठीक है, तो तुम्हें बस लास्ट वाला मेंटेन रखना है ना। अगर टोट इज लेस देन इक्वल्स टू तुम्हारा के हो जाता है। टोट इज ग्रेटर देन, नहीं, हाँ हमारा लेस देन के है, तो हमारे पास चॉइस है, आंसर इज इक्वल्स टू मिन ऑफ मेक ऑफ आई प्लस 1, लास्ट को लास्ट ही रहने दिया, टोट को टोट ही रहने दिया, है ना। अगर के ये है तो अगर के टोट इज लेस देन, तुम्हारा टोट इज इक्वल्स टू के है ना, तभी एल्स रिटर्न तुम्हारा क्या आएगा, 1 कर दो, सिंपल। अच्छा, तो मैं डिफरेंस भी मैं, अच्छा, ओ, ये कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। या फिर हम ये निकालें कि अगर मैंने इसको सॉर्ट कर दिया है ना, तो मैं एडजेसेंट पे जाता हूँ और मैं केवल ये चेक करता हूँ कि ये वाला जो है ना डिफरेंस,
तो ये कहाँ तक का मिनिमम रहेगा? किसी भी मोमेंट पे इससे ज़्यादा ना बढ़ जाए। अच्छा, ये भी तो नहीं हुआ। 50 × 50 × 50 ये नहीं हुआ हमारा आंसर जो है। 1 2 3 4 5 6 हो तो सकता है भाई पास। तो तुम क्या कर सकते हो कि एंड एक अनऑर्डर्ड मैप बना सकते हो। अनऑर्डर्ड मैप जिसमें तुम क्या करोगे कि हर एक इंटीजर का एक तुम इंडेक्स बना सकते हो, है ना। तो तुम्हें ये पता है कि इन दोनों का एडजेसेंट डिफरेंस तो डिफ। तो इसमें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि फाइंड i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1, ए डॉट साइज i प्लस प्लस। तो इसमें तुम क्या करोगे कि सारे के सारे एडजेसेंट डिफरेंस निकालो और इन्हें एक नंबर दे दो। ठीक है, अब बेसिकली कोऑर्डिनेट कंप्रेशन करना, फिर अपन रिटर्न में वही कर देंगे। ठीक है, तो तुम क्या करोगे कि इतनी मेहनत भी क्यों कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कंप्रेशन का पड़ा हुआ है मेरे पास, उठा के सीधा डालते हैं। तो वेक्टर इंट a1 मान लेते हैं इसे, a1 वेक्टर इंट a ये रहा तुम्हारा। a डॉट पुश बैक अपन करेंगे ai में से ai माइनस 1, a1 ऑफ i में से, और अरे नहीं यार, ये थोड़ी आएगा। ज़्यादा ही होंगे यार। तो इन दोनों के बीच में तो डेफिनेटली कोई नहीं आ रहा होगा। टोटल तुम्हारे होने चाहिए के। तो अगर तुम एक मेंटेन करके रखो कि लास्ट वाला
एक टोटल कितने हुए हैं और एकदम एक आई वाला, तो ये हो गया 15 to 50 और एक तुम मेंटेन करके रख रहे हो कि तुम्हारा डिफरेंस कितना हुआ है, जो कि डिफरेंस वाला जो है ना वो तुम्हारा ज़्यादा हो सकता है। जो डिफरेंस वाला है ना वो तुम्हारा ज़्यादा हो सकता है। टू 5 0 0 क्योंकि सारे पॉसिबल आ जाएंगे हमारे पास। तो इस चीज़ को कैसे कम करें यार, 50 की पावर 5 तो बहुत ज़्यादा हो गया। हर एक सब सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ ना मैं। यार इसमें पता नहीं क्यों मेरा दिमाग नहीं चल रहा बिल्कुल, पता नहीं क्यों। चला क्वेश्चन है मतलब इतना। ओहो, ओके। अब ये जो है ना, the power is defined as a minimum absolute difference between any two elements. हम्म। इन दोनों को ले रहा हूँ और इन दोनों का डिफरेंस जो है मिनिमम आ रहा है, तो मैं इन दोनों को
को तो पक्का ले ही रहा हूँ जैसे। अब मैं इसको लूँ कि नहीं लूँ, इसको लूँ तो मैं ले सकता हूँ। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो अगर ये वाली चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है तो एज सम ले सकते हैं। आंसर प्लस इज इक्वल टू, जितना हम आगे से चलते हैं, मेक ऑफ i+1 आंसर प्लस इज इक्वल टू min माइनस aj माइनस ai। किसी तरीके से मेंटेन कर लूँ तो मेरा हो सकता है। आई टोटल, आई हो गया मेरा, टोटल हो गया मेरा। जो यहाँ पे ख़त्म होने वाले मेरे सेगमेंट होंगे आई पे, जीरो, आई पे होंगे 1 के, आई पे होंगे 2 के, आई पे होंगे 3 के, आई पे होंगे 4 के, आई पे होंगे 5 के। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सम पड़ा हुआ होगा। सोचो मेरे पास यहाँ तक का सम पड़ा हुआ है, तो कुछ सम भी पता होना चाहिए। मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना ये, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। नेट रह सकते हैं बस 2500। आई जिस पे मैं चल रहा हूँ, टोटल जितने हो चुके हैं, क्या मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है ये ऐसे नहीं आएगा, ये अपने को
दूसरे तरीके से ही निकालना पड़ेगा, और वो तरीका है 8:35 हो रहे हैं ना। दूसरा तरीका ये है कि तुम्हें ना मिनिमम डिफरेंस तो अगर मैं किसी को भी कंसिडर करके चलूँ कि भाई इन दोनों का मेरा एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमम आएगा, तो अब मैं अब लेकिन ये वाले अब मैं इसके आगे लेते चलूँगा, इन दोनों के चक्कर में ही आ रहा होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा इन दोनों पॉइंट्स के चक्कर में एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है मेरा मिनिमम आ रहा है। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ कि मैं अब ये वाला पॉइंट तो उठा ही रहा हूँ, मैं ये वाला भी उठा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट उठा सकता हूँ कि जिससे मेरा एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है, तो यहाँ पे मैं के 1 लेंथ के निकाल सकता हूँ, 2 के 3 लेंथ के। अच्छा, तो हम इसके बजाय अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं ये ले सकता हूँ, या इस पे जंप मार सकता हूँ, या इस पे, या इस पे, या इस पे। तो जो हो जाएगी मेरी आंसर, क्या मैं कह सकता हूँ, आंसर प्लस इज इक्वल टू मेन, जिस पे भी हम जा रहे हैं। स्टेट चेंज हो जाएगी लेकिन जे कॉमा p+1 कॉमा
40. हम्म, भाई ये वाला यार इतना क्या टफ है ये वाला क्वेश्चन। फोर्टी वन 42 आई हो गया। आई हो गया, टोटल हो गया कि हमने टोटल कितने कवर किए। आई हो गया, टोटल हो गया, लास्ट हो गया, और तुम्हारा मिनिमम हो गया। तो ये लास्ट किसी तरीके से एलिमिनेट करना है, जो कि डीपी से हो तो सकता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डीपी बनेगी। तो अब तक जो कुछ, तो अगर मैं इस वाली की बात करूं तो इस पे मेरे 0 के होंगे, 1 के होंगे, 2 के होंगे, 3 के होंगे, और मैं इस पे जा रहा हूँ, है ना। तो इस पे जो 1 लेंथ के हैं उसका क्या डिफरेंस है, 2 का क्या डिफरेंस है, 3 का। एक मैप होगा। तो अगर मैं आई पे हूँ, एन इतने में क्या, एन टू में टोटल हर किसी पे एक मैप होगा 2500 का।
you're given a positive, the power is defined as a minimum any two subsequence में. तो मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूँ? मैं इसका कोऑर्डिनेट कंप्रेस करके भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारे वो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं ना, डिस्टिंक्ट जो है. 2 की पावर 25, 1 2 3 4 5 6 7. यार ये भी तो काफ़ी ज़्यादा होता है. हम्म. जो हो गया हमारा n², जो हो गया हमारा n², यहाँ तक इंटू आई. आई हो गया, लास्ट हो गया. हम्म. ठीक है. अब बस मेरे को ये चीज़ सोचनी है कि इसका मैं कैसे कर सकता हूँ कि n² तरीके से मैं ये सारे देख सकता हूँ, और मैं इसके आगे जा सकता हूँ. तो आई इंटू लास्ट की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को किसी भी मोमेंट पे ये देखना है कि अच्छा ये कितनी लेंथ के हैं, ये भी तो डिपेंड करता है. अब इंटू लेंथ, के बच यहाँ से लेकर यहाँ तक का. लेंथ कमर लास्ट ही मेंटेन रखना है. लेंथ हो गया और लास्ट हो गया. लेंथ लास्ट डिफरेंस.
इसमें डिफरेंस वाले इतने हैं तो लेंथ और लास्ट की यार समझ ही नहीं आ रहा इसको कैसे करेंगे। बड़ा ही टफ सा क्वेश्चन लग रहा है। काफी लोगों ने कर दिया फिर भी यार इसे। 70 लोगों ने कर दिया है इसे। मेरे को लग रहा है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, वरना इतना टफ होना नहीं चाहिए ना। 72, 853 आधा घंटा है हमारे पास। Any two element in the subsequence, the power of all subsequence of nums equals to k. तो k लेंथ के कितने ऐसे हो सकते हैं? तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है एडजेसेंट से? काफी सारे हो सकते हैं ना। मिनिमम तो मैंने मिनिमम भी मेंटेन कर लिया। तो अगर जा रहे हैं यहाँ से यहाँ पे, अगर हम जंप मार रहे हैं, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ पे जंप मार रहा हूँ और मेरे को पता है कि ये जो यहाँ पे लास्ट है, इससे ये वाली चीज़ जो है वो बड़ी नहीं है, तो मैं सारे के सारे डिफरेंसेस पे गया और मैं चेक किया कि इसके डिफरेंस कितने हैं, इसके कितने हैं। तो मैं अगर मैं 2500 बना दिया मैंने डिफरेंस किसी तरीके से। um, ओ, तो मैं अपर बाउंड निकाल के जा सकता हूँ, क्योंकि ये वाला डिफरेंस ही रहना चाहिए। अच्छा, ओहो, आ गया ये मेरे को करना। तो
2500 इंटू आई इंटू के होगा इसका। ठीक है। 200 लोग जब तक सबमिट कर देंगे जब तक मैं करूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली चीज़ हो जाए, बस इम्प्लीमेंट ही हो जाए। तो सबसे पहले इसमें हमको हर एक डिफरेंस के लिए पता लगाना पड़ेगा कि अम, हर एक डिफरेंस के लिए मेरे को पता लगाना पड़ेगा। तो मेरे को ये पता लगाना पड़ेगा कि अगर इस डिफरेंस के लिए जा रहा हूँ तो मैं ठीक है। आ गया ये मेरे को क्वेश्चन। तो ये इस तरीके से नहीं होगा। इसको है ना रिसेट कर दो। सबसे पहले है ना हमें क्या करना पड़ेगा इसमें कि हमें जो है एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि डिफ के लिए काम करेगा। अगर मैं अभी करंट डिफ के लिए कंसिडर कर रहा हूँ तो इंट आई, तो सबसे पहले एक ये भी है इंट नेक्स्ट जो मेरा नेक्स्ट बताएगा 51 कॉमा अपर बाउंड। तो अपर बाउंड भी लग जाएगा, लेकिन अपर बाउंड मैं चाहता नहीं हूँ लगाना। तो 2500 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50, लेकिन लॉग इसका काफ़ी छोटा होगा है ना। 1 2 3 4 4 5 6 10⁻6 log n। देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर और ऑप्टिमाइज कर देंगे इसे। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे ख्याल से ये चीज़ काम कर जाएगी कि हर एक डिफरेंस के लिए वो निकालो तुम। ठीक है, कि कितने ऐसे पेयर एग्जिस्ट करते हैं। तो इंट आई कॉमा इंट के की बात कर रहा हूँ मैं ना। तो अगर किसी टाइम पे इंट लेंथ मान के चलो यहाँ पे, अगर मेरे पास कोई log ऑफ 50 कितना ही हो जाएगा यार, इंटू log ऑफ 50 कर दो। अरे यार, मल्टीप्लाई log नहीं, ln 50 डिवाइड, शिट भाई 1 कर देते हैं सिंपल, इज इक्वल टू डिवाइड ln 2। अरे यार क्या है भाई ये, डिवाइड कहाँ गया, डिवाइड ln 2। एक इक्वल करो भाई, 1 2 3 4 5 6। यार कर तो सकता है काम, लेकिन अगर नहीं किया तो मेरे को और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा इसको। अब तो काफ़ी लोगों ने कर दिया इसे, अब तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लेंथ डबल इक्वल्स टू तुम्हारा किसी भी टाइम पे, जब तुम्हारी लेंथ है वो डबल इक्वल्स टू हो जाती है किसी भी टाइम पे, नहीं नहीं, अगर आई डबल इक्वल्स टू एन है, तो अगर लेंथ डबल इक्वल्स टू तुम्हारी है के, तो हम कर देंगे रिटर्न 1, एल्स में अपन कर देंगे रिटर्न कितना 0। ठीक है, और यहाँ पे अपने को कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे अपने को चाहिए इफ़ डी पी ऑफ आई कॉमा लेंथ डबल इक्वल्स टू -1। तो अपन क्या करेंगे कि फॉर, तो अपन को बस इसके अपर बाउंड पे जाना है, जो कि लोअर बाउंड पे, सॉरी। अगर तुम इसको ले रहे हो तो तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, अच्छा तो अरे यार इसमें से भी कैसे, तो इसमें से भी फ्लैग मेंटेन करना पड़ेगा।
for int I is equals to 0, I is less than a dot, इस पे तो sort कर दो इसको, a dot begin से a dot end vector int diff for int I is equals to 0, I is less than a dot size I plus plus for int j is equals to 0, j is less than a dot size j plus plus, और मेरे को चाहिए कि diff dot push back aj minus ai, और मेरे को चाहिए इसका यूनिक तो अब यहाँ पे हम कर देंगे गेट यूनिक यूनिक ऑफ, हम कर देंगे डिफ, और फिर अपन जाएंगे कि बस हर एक डिफ के लिए हम काउंट करेंगे कि कितने एग्जिस्ट करते हैं ऐसे, है ना। अरे यार नहीं यार, या तो तू इसको लेगा या तो तू इसको नहीं लेगा। इंट आंसर, अगर तू इसको ले रहा है तो इंट इंडेक्स इज इक्वल टू अपर बाउंड कर दे सबसे पहले, तो ये लोअर बाउंड, लोअर बाउंड जो मेरा इंट करंट चल रहा है, मेरा करंट, ठीक है, ए जे माइनस ए आई should be greater than equals to कर, तो aj should be greater than equals to कर plus ai, and of a dot begin से a dot and कर plus ai, ये कह सकता हूँ मैं। तो अगर मैं इसको ले रहा हूँ dp of I k is equals to make of, इन पे जाना है मेरे को, और लेंथ +1 प्लस, इसको अगर मैं ले रहा हूँ से होना चाहिए, अगर मैं इसको नहीं ले रहा तो इन कॉमा लेंथ सिंपल ही ले लूँगा ना मैं इसको, और रिटर्न डी पी ऑफ आई कॉमा के,
I comma length I is equals to vector and diff vector and diff for int I is equals to 0, I is less than a dot size I plus plus for int j is equals to 0, j is less than a dot size j plus plus minus a dot begin. ओह इक्वल वाले भी तो दिक्कत दे सकते हैं इसमें. diff dot push back aj minus ai diff dot push back aj minus ai ये वाली चीज़ दोबारा कॉपी करो और यहाँ पे कर दो cat unique of diff I is equals to 0 dot size I plus plus for int नहीं for int I belongs to diff और यहाँ पे हम कर देंगे कि कर is equals to I long answer is equals to 0. तो मैं अब कैलकुलेट करना है कि अरे मॉड्यूलो mod and mod is equals to 7 modulo mod modulo mod int dp of 50 कॉमा 51. ठीक है अगर length is less than k तो तभी ये वाली चीज़ है else dp of I comma length is equals to make of I plus 1 comma length modulo mod रिटर्न कर दिया हमने dp 51 की ले ली
for int I is equals to 0, I is less than n, I plus plus. For int j is equals to 0, j is less than equals to n, j plus plus. dp ij is equals to -1. Answer is equals to कर इसको लॉन्ग लॉन्ग कर लो. int k ले लो यहाँ पे. मेक ऑफ 0, से स्टार्ट करना है ना. 0, 0 और यहाँ पे हमने कर इज इक्वल टू आई कर दिया. कर स्टार पी मॉड्यूलो मॉड प्लस प्लस ये जो तुम्हारा आ रहा है मॉड्यूलो मॉड टर्न आंसर. ये भी तो मेंटेन करना पड़ेगा कि इस डिफरेंस के कितने हैं.
अच्छा, ऐसे कर सकते हैं अपन। I इज इक्वल टू डिफ का साइज -1, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू I माइनस माइनस। करंट इज इक्वल टू अपन कर लेते हैं डिफ का I, डिफ का I और P ये ले लिया तुमने है ना, टेम्प ले लो इसको, तो ये तुम्हारे आ गया। तो करंट में से माइनस एंड करंट आंसर इज इक्वल टू P में से तुम्हें माइनस करने हैं जो कि तुम्हारे आ रखे हैं, P माइनस टेम्प प्लस मॉड मॉड्यूलो मॉड। तो ये हमारे आ जाएंगे कि P P माइनस टेम्प प्लस मॉड मॉड्यूलो मॉड। तो इससे बड़े वाले आ जाएंगे जैसे मेरे पास करंट आंसर, जो तुमने करंट लिया है मॉड्यूलो मॉड प्लस आंसर मॉड्यूलो मॉड, और जो तुम्हारे पास ये जितने आ गए करंट आंसर आया ना तुम्हारे पास, तो टेम्प प्लस इज इक्वल टू टेम्प प्लस करंट आंसर मॉड्यूलो मॉड।
p इज इक्वल टू -2। -2 कैसे आ गया भाई ये? अरे यार, लैन होगा ये। -2 कैसे आया भाई? 4 सही है, ये -2 कैसे आया? I comma length dp of I comma length is double equals to k -2 तो आना ही नहीं चाहिए। अरे यार, समझ गया मैं। सॉर्ट a डॉट बिगिन से कर दो a डॉट एंड। I से 4010 4010। रन टाइम एरर ही आ रही है हमारी। सब कुछ लॉन्ग लॉन्ग कर देते हैं। आह, भाई लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया हमने, बहुत ज़्यादा। हो तो गया ये सबमिट। 300 रैंक समथिंग। थोड़े टाइम से मेरी ख़राब ही जा रही है परफॉर्मेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया हमने इस पे, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। मतलब तुम औरों की परफॉर्मेंस देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया।
हम्म, 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 हम्म। इस कॉन्टेस्ट को मेरे एक सीनियर भी दे रहे थे, उनकी पहले रैंक 1 चल रही थी, लेकिन मतलब शायद उन्होंने भी फोर्थ में कुछ गड़बड़ी कर दी। यतन है उनका नाम, काफ़ी अच्छा कर रहे थे वो। हाँ, मतलब अभी भी अच्छा किया उन्होंने, ये वाले क्वेश्चन में ही उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया। हम्म, हम्म, यार अपन और अच्छा कर सकते थे। एक तो ये वाली पेनल्टी है ना जो, ये फालतू पड़ गई। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 घंटे 31 मिनट। ओहो। चलो जितनी भी रैंक आई, गंदी आई लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो स्टार्ट करते हैं ना, कि कैसे हमने क्या किया। तो अम, जो ये वाली प्रॉब्लम थी, हम ये वाली प्रॉब्लम तो तुम क्या कर सकते हो कि शॉर्टेस्ट सब एरे विद और एटलीस्ट के, तो ये वाली को तुम है ना डायरेक्टली भी कर सकते हो, लाइक ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्लाई करके कर सकते हो। तुम सारे के सारे कॉम्बिनेशन निकालो। ये मैंने मतलब तीसरा इस तरीके से किया था, तो सेम कर दिया। तो तुम सारे के सारे ब्रूट फोर्सली वो निकालो, और सारे के सारे पेयर, और उसके बाद तुम चेक करो कि, जैसे मैं करके ही बता देता हूँ। तो मैं ना, जैसे पहले इनिशियलाइज कर दो, जैसे 1E9 से। उसके बाद तुम क्या करो कि ए डॉट साइज आई प्लस प्लस, और तुम ऐसे है ना सारी की सारी सब एरे चेक करते जाओ। क्या निकालना था इसमें भूल ही गया मैं। हाँ, शॉर्टेस्ट सब एरे जिसका और एटलीस्ट के हो। तो फिर इसके बाद तुम सारी की सारी सब एरे पे जाओ, और तुम चेक करो, एक और लेते जाओ और लेते जाओ। जैसे करंट मान लो इसको, एंड करंट इज इक्वल टू 0, और करंट इज इक्वल टू करंट और एजे। और बस ये चीज़ चेक करो कि अगर करंट किसी टाइम पे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के आ जाएगा, तो आंसर आंसर इज इक्वल टू मिन ऑफ आंसर कॉमा जे माइनस आई प्लस 1। ठीक है। और अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं आता, अगर एंड तक आंसर जो है वो 1E9 रहता है, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं आता आया मतलब, तो तुम आंसर को कर दो -1 और रिटर्न कर दो आंसर। ठीक है। तो ये तुम्हारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई। अम, दूसरा वाला, मेरे को है ना अब तक दुख हो रहा है काफ़ी कि हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया। उसको हम सही टाइम पे, ऐसे मेरे दिमाग में आ भी रहा था कि कैसे कर सकते हैं, वो बीच में अप्रोच आ भी गई थी कि हम हर एक डिफरेंस के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ी गड़बड़ी कर दी। हम्म। तो हम दूसरे वाले को देखते हैं, जो 260 तक तो आ ही जाएगी रैंक, लेकिन अच्छी नहीं है वो, मतलब पता है मेरे को, लेकिन ठीक है। दूसरे वाले को देखते हैं। तो अम, इसमें है ना हमारे पास 2 प्लेयर दे रखे हैं ना, और तो मैं कुल मिला के, मतलब 1 की वैल्यू समझ लो +1 है, और 0 की वैल्यू जो है -1 है। ठीक है। तो तुमको मिनिमम 2 प्लेयर हैं, प्लेयर 1 प्लेयर 2। प्लेयर 1 जो है वो किसी पॉइंट तक खेलेगा, और जहाँ पे प्लेयर 1 खेलना बंद करेगा फिर प्लेयर 2 खेलने लग जाएगा। तो तुम्हें ऐसा बताना है कि किसी टाइम पे प्लेयर 1 का स्कोर कितनी मिनिमम वो आगे चले कि जिसका स्कोर जो है प्लेयर 2 से ज़्यादा हो जाए। तो इसमें कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग में आती प्रीफिक्स अफिक्स आना चाहिए। तो हमने एक टोटल मेंटेन कर लिया कि टोटल इसका कितना स्कोर है, मतलब पूरा अगर कोई खेले स्टार्टिंग से एंड तक, तो अगर 1 है तो प्लस प्लस, अदरवाइज माइनस माइनस। और ये जो है, ये अब मैं प्लेयर 1 का सम 1 में मैं अपने प्लेयर 1 का स्कोर मेंटेन रखूंगा, और सम में टोटल अपने लास्ट वाले का प्लेयर का। तो अगर जब मैं अगर पहली वाली स्टेज लेता हूँ है ना, तो अगर ये 1 होगा तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो आखिरी वाले प्लेयर का भी मैंने टोटल सम ले रखा है,
वो अगर 1 होगा तो सम, मतलब ओवरऑल समझ रहे हो ना, मैं प्लेयर 2 का स्कोर जो है वो अपडेट कर रहा हूँ कि मतलब अभी टोटल है। तो अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 हो, मतलब किसी आई पॉइंट पे अगर उसका 1 हुआ, मतलब स्टेज 1 होती, तो मैं इसका सम, इसका मतलब ओवरऑल माइनस कर रहा होता, और ये प्लेयर 1 का मैं बढ़ाते जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो इसका घटाओ, इसका बढ़ाओ, और किसी टाइम पे अगर प्लेयर 1 का स्कोर ज़्यादा हो जाए तो रिटर्न कर दो i+1, क्योंकि तुम्हें एक मिनिमम ही बताना है, अदरवाइज रिटर्न करो -1, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरी जो प्रॉब्लम है, तीसरी प्रॉब्लम, ये मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा ओवरकिल तरीके से करी, मतलब ओवरकिल किया था प्रॉब्लम को। इसका बहुत इजी तरीका होना चाहिए जो कि um, कैसे सोच सकते हैं हम इसको। उम, 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 उम। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं इसको कैसे चेक कर सकते हैं। इसको बिट्स के टर्म्स में कर सकते हैं कि 30 बिट्स बना के और डिस्टिंक्ट तुम्हारी वही पोजीशंस आएंगी जो क्लोजेस्ट है, और उन पे जाके चेक कर लो कि वहाँ से लेकर वहाँ तक कौन कौन सी आ रही हैं। ठीक है, मतलब ये काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं इसको, लेकिन मैंने ओवरकिल किया था, मैंने इसमें सेगमेंट ट्री लगाया था, तो मैं इसको कर सकता हूँ इजी तरीके से, लेकिन करके देखेंगे हाँ। तो तुम्हें बेसिकली पता है क्या करना होगा इसमें, 30 बिट्स लो, और जो किसी भी तुम आई पे हो तो लास्ट में तुम्हारी जो 30 बिट्स आई जा रही हैं उनकी लास्ट वाली पोजीशन मेंटेन रखो, और हर एक पॉइंट पे जाके चेक करो कि वहाँ से लेकर वहाँ तक का तुम्हारा प्रीफिक्स क्या बन रहा है, और अगर किसी पॉइंट पे ग्रेटर देन के बन जाता है, ग्रेटर देन इक्वल्स, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हम्म और आई के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो, करके देखूंगा मैं। तो अम, चलो जब तक मैं ऐसे बता देता हूँ, ये मतलब तुम लोगों पे छोड़ दूंगे वाली प्रॉब्लम की, खुद से कर लो। एक सेकंड मेरे को देखने दो, ये कॉन्टेस्ट ओवर हो गया होगा, कुछ रैंक वैंक आई है क्या अपनी। यार डी वाला 296 काफ़ी इम्प्रूव कर सकते थे हम इसे। हम्म, 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 ये रही 172, अभी तो 172 दिखा रहा है यहाँ पे, शायद अपडेट हो जाए ये, मतलब ये पुरानी होगी, ओवरऑल 172 होगी शायद रैंक। तो देखते हैं, लेकिन स्टिल मतलब हम काफ़ी और अच्छा कर सकते थे। तो सी वाली प्रॉब्लम जो है मैंने ओवरकिल किया है, लेकिन इसका है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका है ना वो वाला सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब कि इसका और बिना सेगमेंट ट्री से भी सॉल्यूशन हो सकता है। उसका ये होगा कि तुम्हें बस लास्ट 30 बिट मेंटेन रखनी है ना। तो तुम क्या करो कि किसी भी टाइम पे ए डॉट साइज i++ वेक्टर एंड एच, तुम अपनी ये चीज़ मेंटेन करो। तुम्हें कितनी बिट्स तक आ सकती हैं तुम्हारी, 30, तो -1, और तुम्हें चाहिए कि मैक्सिमम किस वाली पोजीशन पे आया होगा, है ना। तो तुम अपनी जो है ये बिट्स मेंटेन करो, फॉर इंट j is equals to 0, j is less than equals to 30, j++, अगर ai एंड जो तुम्हारी j वाली अभी तुम्हारी में अगर करंट वाली है, तो h ऑफ जो तुम jth वाली को कंसिडर कर रहे हो उसकी पोजीशन i कर दो, है ना। और तुम्हें अब क्या करना है कि तुम्हें 30 बिट को उनकी पोजीशन वाइज सॉर्ट करना है। तो एक वेक्टर बना लो पेयर का, इंट कॉमा इंट, और इसमें तुम क्या करो कि 30 बिट पे आइटरेट करो,
j is less than equals 30 j प्लस प्लस। और तुम देखो कि अगर तुम्हारी एच जे जो है वो किसी पॉइंट पे -1 नहीं है तो तुम v डॉट पुश बैक करो, v डॉट पुश बैक करो। क्या पुश बैक करना है तुम्हें? जो तुम्हारी j वाली बिट है कॉमा एच जे, ठीक है, एच जे। और एच जे इज इक्वल टू, हाँ हम यहाँ पे आई कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है कि सॉर्ट करना है v डॉट बिगिन से v डॉट एंड तक। तो हमें पहले पोजीशन नहीं, हमें पोजीशन पे पहले जाएंगे हम, क्योंकि यहीं पे डिस्टिंक्ट आएंगे बेसिकली मेरे पास बिट्स। तो एच जे कॉमा जे करो और um, हम्म और तुम बिल्कुल कॉर्नर से चलने लग जाओ। फॉर इंट जे इज इक्वल टू वी डॉट साइज -1, जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जे माइनस माइनस। तो तुम्हें अपना जो आंसर है एंड आंसर इज इक्वल टू 189 रखो यहाँ पे भी। और तुम यहाँ से बस चेक करो कि तुम अपना करंट आंसर भी मेंटेन रखो। तो अगर जो हम इस वाली पोजीशन पे हैं तो हम चेक करेंगे कि करंट आंसर इज इक्वल टू करंट आंसर और 1 की पावर जो तुम्हारे वी आई डॉट सेकेंड में है ना। तो क्योंकि यहीं पे हमारी डिस्टिंक्ट बिट्स सारी होंगी। और ये वाला हो गया वी जे डॉट सेकेंड। और हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे करंट आंसर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के हो जाता है तो आंसर इज इक्वल टू मिन ऑफ आंसर कॉमा जे माइनस आई माइनस वी जे का फर्स्ट +1। और अगर हमारा एंड तक आंसर 189 रहता है तो हम आंसर इज इक्वल टू -1 कर देंगे और रिटर्न कर दो आंसर, रिटर्न आंसर। अब मैं इसको बताऊंगा भी, एक्सप्लेन भी करूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। पहले देख लेते हैं हमारा सही आ रहा है कि नहीं। 131 भाई मैं सबमिट कर रहा हूँ। मेरे को बस ये चीज़ का डर है वो कुछ रैंक वैंक ना अपडेट हो जाए इससे, मेरा दूसरा सॉल्यूशन ना मान ले। कॉपी कर लेते हैं एक बार इसको और रिस्क नहीं लेते फिर। प्रैक्टिस में ही जा रहा है ना ओवरऑल। भाई तू घटिया ही रैंक दिखाइयो अब। 172 भाई, 172 ही रहेगा। चलो देखते हैं। कौन सा खोल दिया ये मैंने? थर्ड खोलना है अपने को। हम्म तो इसमें देखते हैं सबमिट। रॉन्ग आंसर, आउटपुट -1, एक्सपेक्टेड 1। अच्छा अच्छा, अगर के 0, ठीक है, अगर तुम्हारा के जो है ना 0 है तो तुम कर दो रिटर्न 1। सिंपल सा ही फंडा है। ठीक है, हो गई वाली चीज। अब मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ कि ये चीज कैसे काम करी। अगर तुम सोचो कि मैंने हमेशा क्या बताया कि बिट्स का जो क्वेश्चन होता है ना, बिट्स का, वो बिट्स के टर्म्स में ही सोचा करो, केवल बिट्स के टर्म्स में। तो मैंने है ना 30 बिट को देखा, मैंने सोचा कि मेरी जो है अगर मैं प्रीफिक्स लेते जा रहा हूँ तो मेरी 30 बिट्स जो है ना वो चेंज होंगी प्रीफिक्स में, वो चेंज होगी मेरी प्रीफिक्स में। तो सोचो कि मेरी जो मतलब, और मेरा और कभी किसी बिट पे चेंज नहीं होगा अगर वो किसी बिट पे सेट हो गया। सोचो अगर मेरा आयत, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ आई वाले पे और किसी मेरा पीछे जाते जाते i-1 से i-2, मेरा i-5 पे, मतलब मैं सोचो सारी की सारी ऐसी प्रीफिक्स ले रहा हूँ जिसका एंड आई पे होता हो। रिकॉर्डिंग है ना, जिसका आई जो है एंड पे होता हो, मतलब कि आई यहाँ पे है और इससे पीछे है ना ये सारी की सारी प्रीफिक्स को आई इंडेक्स पे खत्म होने वाली प्रीफिक्स मैं सारी कंसिडर कर रहा हूँ और मैं फिर उससे मिनिमाइज करूंगा। तो मैं i-5 पे आया और मैं 20 बिट वाली कंसिडर कर रहा हूँ, है ना, और मेरी 20 बिट वाली जो है i-5 पे आ जाती है।
तो मैं कभी भी i-6, i-7, i-8 इन सब पे मेरा ये ऑलरेडी 20 मतलब 20 वाली बिट सेट रहेगी, चाहे मैं और पीछे चले जाऊं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ओवरऑल तुम सारी 30 बिट्स को देख लो कि तुम्हारा वो कितना मिनिमम दूर जाने पे सेट हो जाएंगी। तो मैंने ये सबके लिए निकाला कि 1 वाली बिट कितना दूर जाने पे होंगी, और वो कैसे निकालेंगे, वो मैंने 30 का एक हैश एरे बना दी थी, और मैं वो वाली अगर मेरी जब भी आई जा रही थी मैं उसको सेट करते जा रहा था, वो वाली बिट को जब भी मेरा ए आई पे आया। तो अगर मेरे ए आई पे जे वाली बिट है तो मैं उसको सेट कर दूंगा, इससे मेरी सबसे लेटेस्ट वाली पोजीशन वाली बिट आ जाएगी, है ना। तो मैं ऐसी 0 का देखा मैंने, 1 का देखा मैंने, 2 का देखा, अप टू 30 देखा। अब तुम खुद बताओ, अगर ये सारी की सारी बिट जो है मेरी सेट हो गई, फिर इसके बाद मेरे को पीछे जाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, है ना। और ये जो मेरी पोजीशंस हैं, अब ये 0 वाली जब सेट होगी, 2 वाली होगी, इन सबकी कुछ ना कुछ पोजीशंस होंगी, है ना। तो इनकी सोचो, पोजीशन थी 0 वाले की 3, इसकी मतलब और 1 वाले की, ये मैं लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं आई पे हूँ तो आई से पहले 1 वाले की सोचो 4, 2 वाले की सोचो 1, इस तरीके से। तो ये जितनी पोजीशन है, खुद सोचो ये तुम्हारी पोजीशंस कितनी हो सकती हैं। 30 से ज़्यादा पोजीशंस हो सकती हैं क्या तुम्हारी? ये 30 से ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि तुम्हारी 30 बिट्स हैं, और इन्हीं पे ही तुम्हारे डिस्टिंक्ट आंसर आ रहे होंगे। इनके बीच में और इनसे पहले कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे होंगे। तो मैंने इन वाली पोजीशंस पे गया, सारी की सारी पोजीशंस पे, और मैं ना पीछे करते जा रहा था। मतलब सोचो मैं किसी 4th वाली पोजीशन पे आ गया, तो अब मेरा क्या होगा कि जो मेरी, अगर सोचो किसी 5th वाली बिट के लिए मेरी 5 पोजीशन थी, 6th वाली बिट के लिए मेरी 6 पोजीशन थी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरी 5 भी सेट हो गई होगी, 6 भी सेट हो गई होगी। तो मैं उल्टी डायरेक्शन में, तो मैंने क्या किया कि अब बस इनको मैंने सॉर्ट किया इनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग। तुम देखोगे यहाँ पे मैंने पेयर बनाया, और मैं पीछे की तरफ चलने लग गया। और मेरे को देखना है कि मेरे को कितना मिनिमम दूर चलना पड़ रहा है कि जिससे मेरी सारी की मतलब के से बड़ा हो जाए मेरा आंसर बेसिकली। तो मैं पीछे पीछे जाता गया और मैं अपना आंसर देखते गया, और जो जो मेरी बिट सेट होती गई मैं उनको सेट करते गया। मतलब ये ईजियर वे है, और यही तुम्हें करना चाहिए सेगमेंटरी ओवर के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए। लेकिन मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया था उस टाइम, डायरेक्ट कर दिया था, है ना। अब ये वाले पे आते हैं, फाइंड सम ऑफ सब्सिक्वेंस पार्ट्स। इसका जो है ना, इस क्वेश्चन में एक्चुअली एक पार्ट नहीं था, इसमें 2 पार्ट थे। मतलब कि जब तुम देखोगे ध्यान से कि जब मैं सबमिट किया था ना, उस पे मेरा फर्स्ट टाइम में कुछ गलती आंसर आया था, 20-0-10 कुछ ऐसा आंसर आ रहा था, लेकिन वो आना नहीं चाहिए था। हाँ, वो आना नहीं चाहिए था। तो मैं इसका बताता हूँ तुम्हें कि बेसिकली इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सारे के सारे डिफरेंसेस निकाले मैंने, कि जितने डिफरेंसेस पॉसिबल हैं। तो तुम सारे के सारे डिफरेंसेस निकाले मैंने, और मैंने वो चेक किया कि सबसे पहले मैंने, है ना, मेरे दिमाग में आई थी 5D DP, मतलब 5D नहीं, 4D DP, कि मैं एक आई मेंटेन करूंगा स्टेट में, एक मैं अपना जे मेंटेन कर, एक मैं अपनी लेंथ कि मेरी कितनी लेंथ हो गई है, एक मैं अपना लास्ट इंडेक्स जो मैंने लिया है कि जिससे मैं एडजेसेंट डिफरेंस निकाल पाऊंगा। चलो ये भी बताता हूँ कि मैं इसको कैसे सोचा था कि अगर तुम सब्सिक्वेंस की बात करते हो तो इसमें तुम्हारा ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो मैं एलिमेंट्स मैटर करते हैं, कि कौन से एलिमेंट्स उठा रहे हो, एलिमेंट्स मैटर करते हैं। तो मैंने सबसे पहले, है ना, इसको सॉर्ट कर दिया, पूरी एरे को सॉर्ट कर दिया एरे को। तो इससे मेरे पास कुछ एर मतलब इस तरीके से आई होगी, 1 3 4 6, कुछ भी समझ लो, 10। तो अगर मैं, तो अब मेरे को है ना डिफरेंट, अगर मैं 3 उठाता हूँ एलिमेंट, 4 उठाता हूँ और मेरा 8 उठाता हूँ, तो मेरे को है ना केवल एडजेसेंट डिफरेंस से ही मतलब है, क्योंकि उसी से ही मेरा मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा और किसी से नहीं आएगा। तो बस मैं कंसीडर कर रहा था जो मेरे एडजेसेंट वाले हैं, और मैं उनका मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस कंसीडर कर रहा था, है ना। तो उसके लिए मैंने अब सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ कि डीपी की मैं आई स्टेट रख सकता हूँ एक लेंथ की, आई मतलब आइटरेट करने के लिए पूरे उस पे इंडेक्सेस, किस इंडेक्स पे हम खड़े हुए हैं, लेंथ का, और मेरा डिफरेंस। और मैं डिफरेंस को सोच रहा था मैं अपना कोऑर्डिनेट कंप्रेशन से कंप्रेस कर दूंगा, और डिफरेंस हो गया। और एक तुम्हारा होगा लास्ट, क्योंकि लास्ट डिपेंड करता है कि तुमने लास्ट इंडेक्स कौन सा उठाया है, और उससे जो है ना तुम्हारा ये सब कुछ मेंटेन हो जाता।
अब लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि आई जो है वो 50 मान लो, लेंथ भी 50 मान लो, डिफरेंस जो है ना वो तुम्हारे कोऑर्डिनेट कंप्रेशन से भी डिस्टिंक्ट 2500 हो सकते हैं, 50 × 50 या फिर 50 × 50 प्लस 1/2 या फिर 49/2, वो देख लेना तुम NC2। और तुम्हारा जो लास्ट है ना वो 50 × 49/2, ये मैक्सिमम होंगे, है ना, तो मतलब 25 × 49। और तुम्हारा लास्ट जो है वो कितना हो सकता है, तुम्हारा लास्ट जो है वो हो सकता है तुम्हारा 50 तक ही इंडेक्स मेंटेन। तो ये तुम्हारा ओवरऑल 10⁸ तक जा रहा था। तो मेरे को इसको सोचा कि अब मैं कैसे करूं, मैंने इतना टाइम लगाया इस चीज़ को सोचने में, हम इसको कैसे और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने इसका लास्ट वाला उड़ाया, एक तरीके से समझो, बस मैंने इसके पूरे क्वेश्चन में बस इसको लास्ट वाले को उड़ाया और इसको मैंने बाइनरी सर्च से इम्प्लीमेंट किया। अब वो मैं बताता हूँ कैसे कि 10⁸ होनी चाहिए और मतलब ये 10⁸7 तक समथिंग गया था। तो तुम ऐसे सोचो कि अगर मैं सारे डिफरेंस पे ब्रूट फोर्स लगा दूं, मतलब कि सब डिफरेंस पे ब्रूट फोर्स लगा दूं कि इस डिफरेंस के कितने ऐसे सब्सिक्वेंस है जो कि के लेंथ के हों और ये एक पर्टिकुलर डिफरेंस आता हो, तो बस मैंने यही वाली चीज़ करी कि मैंने एक डिफरेंस एरे में सारे के सारे जितने पॉसिबल डिफरेंस थे वो सारे डाल दिए और मैंने डीपी से कैलकुलेट किया कि उस डिफरेंस के कितने हो सकते हैं, है ना, मतलब उस पर्टिकुलर डिफरेंस के कितने मेरे सब्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक डीपी लगाई, उसके लिए मैंने क्या किया, एक डीपी लगाई। तो एक आई ले ली, 2 स्टेट और एक लेंथ ले लिया। तो अगर मेरी लेंथ के है तो मैं रिटर्न कर देता हूँ 1, अगर 0 आती है एंड पे जाके तो मैं अब मैं ये देखता हूँ कि मैं कितने ऐसे निकाल सकता हूँ। तो अगर लेंथ मेरी के है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, डायरेक्ट ही आगे बढ़ो और तुम्हारी कुछ चेंजेस नहीं करने। अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो कि तुम अपना है ना लो, अगर तुम किसी एक आई इंडेक्स को उठा रहे हो या तो नहीं उठाओगे, अगर तुम आई वाले को उठाओगे तो उसके बाद तुम अगली बार जो है ना, ये मैंने निकाला कि कितना डिफरेंस मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू के हो, तो उसके लिए है ना तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हें लोअर बाउंड निकालना पड़ेगा करंट प्लस ए आई का, क्योंकि तुम ऐसे देख सकते हो ना, ए जे माइनस ए आई जो है तुम्हारा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू के होना चाहिए, तो ए जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए आई प्लस के, तो वो मैंने लोअर बाउंड से निकाला और मैं इंडेक्स पे से ही स्टार्ट करूंगा। तो मेरे पास दो चॉइसेस आई, या तो मैं अभी कुछ भी चेंज ना मतलब या तो मैं उठा लूँ उसको और मैं इंडेक्स से अब चलना स्टार्ट करूँ, क्योंकि अगर मैं उससे पहले से चलना स्टार्ट किया तो मेरा काम खराब हो जाएगा भाई, या फिर मैं इसको स्किप कर दूं। तो अगर स्किप करोगे तो ये वाला आ गया, डायरेक्ट ही स्किप कर दो, आई से i+1 पे मूव कर जाओ। तो मेरे पास दो चॉइस थी और दोनों का मॉड ले लो, और अदरवाइज ये वाला दे और रिटर्न कर दो डीपी, है ना। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, इसमें दिक्कत आ रही थी कि मेरे कोई भी अगर मैं एक्स डिफरेंस वाला ले रहा हूँ तो एक्स डिफरेंस या फिर उससे ज्यादा वाले आ रहे थे। तो उस चीज को कैसे सही किया मैंने, तो उस चीज को ऐसे सही किया मैंने कि अगर मैं इस डीपी से कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मेरे एक्स या उससे ज़्यादा डिफरेंस वाले मेरे को पता लग गए, तो मैंने ना उल्टा चलना स्टार्ट किया। जितने मेरे समझो कि डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस थे ना वो कुछ थे, और डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस कुछ ऐसे आ रहे थे 1 2 3। तो अगर मैं 3 या फिर उससे ज़्यादा वाले डिफरेंस के कैलकुलेट करूंगा तो उसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वाले केस में डीपी ने अगर सोचो मेरे को 10 दिया तो 10 ठीक है बिल्कुल। अब मैं 2 पे देख रहा हूँ तो 2 पे क्या आया होगा, 2 पे आया होगा 10, क्योंकि 2 से ज़्यादा 3 भी होता है तो 3 डिफरेंस वाले भी आए होंगे, प्लस इसका आंसर तो x+10 आया होगा, और x है वो 2 का आंसर। तो मैंने इसमें से 10 घटाया, x मेरा जितना आया, डीपी की वैल्यू जितनी आई उसमें से मैंने सोचो वो x आई तो x-10 कर दिया, तो इससे मेरी समझो कि वैल्यू आई 5। तो 5 दो वाले डिफरेंस के हो गए और ये इसके डिफरेंस वाले हो गए 10 3 वाले के। अब सोचो मैं एक या फिर उससे बड़े वाले के निकालता हूँ तो एक के आए, अगर सोचो मेरे 15 नहीं मेरे आए 18, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 और 3 वाले भी इंक्लूड हुए होंगे, तो मैं इसमें से 15 घटा दूंगा, अब तक 2 और 3 वाले कितने हुए हैं टोटल, है ना, तो इसमें आ जाएगा 3, तो 3 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। और इनको अब मेरे को क्या करना है कि इस वाले डिफरेंस से ही मल्टीप्लाई कर देना है इसको, मतलब ये कितने टोटल आए और ये डिफरेंस था कितना, तो 1 × 3 + 2 × 5 + 3 × 10। तो बस यही चीज़ मैंने मेंटेन करी है, यहाँ पे डीपी कैलकुलेट करी और मेरा करंट आंसर इज इक्वल टू -10 10 पे मैंने अपने टोटल अब तक कितने आ रखे हैं डीपी की वैल्यू वो काउंट कर रहा हूँ, और बस आंसर में प्लस करते जाओ
और टाइम को भी अपडेट करते जाओ। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ठीक लगी होगी। थोड़ा सा फोर्थ क्वेश्चन आज का हल्का सा टफ लगा मेरे को, बाकी तो ठीक है। हम्म, हम्म, चलो अपडेट हो गई कि 172 आई है हमारी, है ना। चलो ठीक है, फिर इतनी ख़राब नहीं है। ओके देन, बाय बाय।